भैया बहुत ठंड हो रही है, जल्दी जल्दी गर्मा गर्म एक कप चाय बना दो। बाप रे कितनी गर्मी हो रही है यार। भैया एक गिलास गन्ने का जूस बिना बर्फ वाला। इस बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाए तो क्या मजा आ जाएगा। जल्दी से एक प्लेट पकोड़े लगा दो भाई साहब। हम लोग कितने लकी है ना कि हमारे देश के अंदर इतने सारे अलग अलग मौसम है और अलग अलग मौसम में अलग अलग फूड आइटम्स को खाने का मजा ही कुछ और है। तो ये क्लाइमेट होता क्या है, इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का है, हमारा इंडिया का क्लाइमेट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इन सारी चीजों को समझाने के लिए आज मैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर क्लाइमेट आपके लिए लेकर आया हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा और मैं हूं आपका अपना एसएसटी मेंटोर। सबसे पहले अगर हम इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। ये सिर्फ इंडिया का एक्सक्लूसिव क्लाइमेट नहीं है। अगर आप जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज देखें, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, या फिर आप साउथ ईस्ट की कंट्रीज देखें, यानी कि थाईलैंड, सिंगापुर, इस टाइप की कंट्रीज देखें, इन सबका जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। बेसिकली मॉनसून वर्ड जो है वो एक अरेबिक वर्ड से निकल के आया है जो था मौसम, और मौसम का अरेबिक में मतलब होता है सीजन। बेसिकली हुआ ये कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में जो बारिश आती है, जो बादल आते हैं, वो हमारे इक्वेटर की तरफ से आते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे कि मान लीजिए ये है आपकी धरती और ये है इक्वेटर, तो साल में एक बार एक हवा चलती है जो इंडिया की तरफ जाती है। और ये बात पुराने टाइम के ट्रेवलर्स को पता चल गई कि ये जो हवा है ये साल के इस मौसम में चलती है और ये हवा इंडिया की तरफ जाती है। अगर हम इस हवा में चले जाएं और हम अपने शिप के पर्दे खोल दें तो हवा हमें बहाते हुए इंडिया की तरफ ले जाएगी। और इस तरीके से साल के इस महीनों में हवा के सहारे बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया की तरफ आते थे। उसी तरीके से अरेबियन पेनिनसुला के जो लोग थे वो भी इंडिया की तरफ आए इन्हीं हवाओं के कारण, इसीलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया मौसम। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं आप लोग को इंडिया के, मैंने आपको क्लाइमेट के बारे में तो बता दिया कि इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। अब जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है इसमें वेरिएशन दो तरीके के कारण आ सकता है। सबसे पहला, मॉनसून टाइप क्लाइमेट में वेरिएशन आता है टेम्परेचर के कारण और दूसरा आता है प्रेसिपिटेशन के कारण। आइए एक एक करके इन दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर की। इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इवन इन द सेम सीजन। यानी कि सेम सीजन चल रहा है और एक ही देश के अंदर, जैसे कि मान लीजिए समर सीजन चल रहा है। अब समर का मतलब होता है गर्मी, लेकिन समर सीजन के अंदर ही हमारा देश इतना बड़ा है कि एक जगह ऐसी होती है जहां एक्सट्रीम गर्मी हो रही हो और उसी दिन उसी सीजन के अंदर एक जगह ऐसी भी होगी जहां उतनी गर्मी नहीं होगी। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप समर्स की बात करें और समर का आप एक दिन ले लें तो आपको राजस्थान साइड अगर आप चले जाओ तो वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और उसी दिन उसी महीने में हो सकता है टेम्परेचर पहलगाम का मात्र 20 डिग्री सेल्सियस हो। तो आपने देखा मौसम एक ही था, देश एक ही था, लेकिन आप देखो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। विंटर्स का भी पकड़ लेते हैं, भाई ये विंटर है। विंटर में अगर आप देखें तो द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में है वहां पे टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जीरो पे पानी बर्फ बन जाता है और द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसी दिन उसी महीने में हमारे वहां तिरुवनंतपुरम में हो सकता है टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस हो। तो आपने देखा सेम मंथ है, सेम देश है, लेकिन आप देख सकते हैं एक ही कंट्री के अंदर कितना वेरिएशन है। कहीं कितनी ठंड है तो कहीं कितनी गर्मी है। अब यहां पर तो सर ये बात हो गई सीजन की कि चलो ठीक है, सीजन में इतना वेरिएशन आता है। क्या डे और नाइट में भी आता है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप डे और नाइट के डिफरेंस की बात करें तो यह भी देखा जाता है अगर आप कंट्री के इंटीरियर में रहते हो, यानी समुद्र से दूर रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थार डेजर्ट साइड चले जाए तो दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है और उसी दिन रात को अगर आप चले जाएं वहां पे तो तापमान मात्र 15 डिग्री सेल्सियस है। मतलब सुबह 50 और रात को 15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दिन में कितना वेरिएशन आ गया है। लेकिन अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हो तो इतना वेरिएशन नहीं आता है। कोस्टल एरिया, फॉर एग्जांपल, आप गुजरात के कोस्ट पे हो, महाराष्ट्र के हो, गोवा के हो, कर्नाटका के हो, केरला के हो, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या वेस्ट बंगाल, ये सारे हमारे कोस्टल स्टेट्स हैं। यहां पे इतना वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जितना टेम्परेचर दिन में है थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा रात के टेम्परेचर में आएगा, लेकिन बहुत कम डिफरेंस आएगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये तो हो गई हमारी बात टेम्परेचर की। अब हम लोग बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि पानी किस फॉर्म में नीचे गिर रहा है, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं।
बादलों से पानी आता है बारिश के फॉर्म में, इसके अलावा बर्फ के फॉर्म में भी गिरता है। तो यही बात मैं आप लोग को यहां बताना चाह रहा हूं। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हो, ये बात आपको पता है कि ठंडक बढ़ती जाती है, तो हाइट पे जो बादल होते हैं उनका जब पानी इतना ठंडा हो चुका होता है कि वो बर्फ के फॉर्म में गिरता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि अगर आप अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय में चले जाओगे तो वहां पे प्रेसिपिटेशन स्नो के फॉर्म में हो रही होती है और बाकी देश में रेन के फॉर्म में हो रही होती है। इज दैट क्लियर? लेकिन जो रेनफॉल की बात करें, हमारे देश में रेनफॉल भी बहुत अनइवन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाएं और नॉर्थ ईस्ट में भी स्पेसिफिकली अगर आप मेघालय चले जाएं तो वहां पे साल में 400 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। ऑन द अदर हैंड हमारे देश में लद्दाख और या राजस्थान साइड चले जाओगे तो साल में मात्र 10 सेंटीमीटर की बारिश होती है। तो ये हमारा एक ऐसा देश है जहां बारिश में भी आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बताया गया है कि हमारे देश के ज्यादातर हिस्से में जो बारिश होती है वो जून से सितंबर के महीने के बीच में होती है। लेकिन तमिलनाडु का केस बाबूराव थोड़ा सा उल्टा है। तमिलनाडु के केस में जो बारिश होती है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। बेसिकली ये रिट्रीटिंग मॉनसून के कारण तमिलनाडु के स्टेट में अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है। अगली बात क्या बोली गई है कि सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री, देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप इंडिया को, मैं यहाँ पे एक इंडिया का अगर मान लीजिए एक रफ इस तरीके का मैप बना दूं, तो ये कह रहा है कि ईस्टर्न साइड में सबसे ज्यादा बारिश होती है और जैसे जैसे आप वेस्टर्न साइड जाते जाओगे रेनफॉल जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। यहाँ सबसे ज्यादा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम कम और यहाँ पर आते आते सबसे कम। तो अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में हैं भारत के, तो ईस्ट से वेस्ट मूव करते करते रेनफॉल लगातार डिक्रीज होती जाती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन जो होते हैं बच्चों, वो 6 चीजों पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला होता है लैटिट्यूड। अक्सर बच्चे बोलते हैं सर हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस नहीं पता। मैं बताता हूं भाई साहब, आपकी जो अर्थ है उसमें जो ये लेटी हुई लाइन होती है ना, लेटी हुई लाइन, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड। तो जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड। ऑन द अदर हैंड हमारी अर्थ के अंदर ये जो इस तरीके की लाइंस होती हैं, इस तरीके की लाइंस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। हम लॉन्गिट्यूड की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। तो अगर आप लैटिट्यूड की बात करो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को यह बात पता होगी कि जो सन होता है, सन जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है। ये जो बीचों बीच में जो लाइन होती है ना, जो बीचों बीच वाली लैटिट्यूड होती है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इस लाइन को ही इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, धरती सूरज के आसपास कुछ इस तरीके से घूमती है कि सन हमेशा इक्वेटर के ऊपर ही रहता है। इज दैट क्लियर? अब इसके कारण ये वाला जो इलाका है, यहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, उससे कम गर्मी यहां होती है और सबसे कम गर्मी यहां होती है। यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई? अब देखते हैं अगली बात की बात, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे जैसे आप सी से ऊपर जाते जाते हो ठंडक बढ़ती जाती है और यही एक रीजन है कि जो हिल स्टेशन होते हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा ठंडक रहती है। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। अगली बात आ जाती है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम की बात करें तो इससे किसी भी देश की वहां बारिश कैसी होगी ये चीज डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक चीज के बारे में सुन रखा होगा जिसे कहते हैं एल नीनो। एल नीनो क्या होता है? बेसिकली होता क्या है कि इंडिया का यहां पर जो तिब्बत पड़ता है, यहां पे लो प्रेशर होता है और यहां पर मैस्करीन हाई है, यहां पे हाई प्रेशर होता है और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो हवा उस तरफ फ्लो करने लगती है। तो जब हवा जारी होती है तो साथ में वो अपने साथ बादल को भाग के ले जाती है और इस तरीके से बादल इंडिया में एंट्री करते हैं और यही बादल बरसते हैं और इसी को हम मॉनसून कहते हैं। लेकिन एल नीनो में क्या हो जाता है, इंडिया में तो लो प्रेशर होता ही होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी लो प्रेशर हो जाता है। तो जो हवा चलती है वो यहां भी जाती है और हवा यहां भी जाती है। तो जो हवा टोटल इंडिया में आने वाली थी वो हवा बढ़ जाती है, 50% इधर 50% इधर। इससे क्या होता है, इंडिया में कम बारिश होती है। एल नीनो में इंडिया में कम बारिश होती है। यह था प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अगली बात आ जाती है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसा कि आप सभी को पता है, सी के आसपास का जो इलाका होता है वहां पर ज्यादा ना गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। लेकिन इंडिया जैसे जैसे आप सी से दूर चले जाओगे तो क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी और गर्मी भी पड़ेगी तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ेगी। अगली बात आ जाती है ओशन करंट।
ओशन करंट दो तरीके के होते हैं, वार्म करंट या कोल्ड करंट। तो अगर वार्म ओशन करंट आ रहे हैं तो समुद्र के पास का जो इलाका है कोस्टल एरिया, मान लीजिए ये हमारा कोस्टल एरिया है, अगर वार्म ओशन करंट आएंगे तो यहां पर गर्मी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए कोल्ड ओशन करंट आएंगे तो यहां पर ठंडी पड़ेगी। तो ये ओशन करंट की बात हो गई। और लास्ट बात हो जाती है रिलीफ फीचर, पहाड़। कई बार क्या होता है, पहाड़ों से हवा जो आ रही होती है वो रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के नॉर्थ में पड़ते हैं माउंट एवरेस्ट, हिमालयाज। अब जो हिमालय है वो क्या करता है, यहां से आने वाली ठंडी हवा को ब्लॉक कर देता है और इंडिया में ठंडी हवा आने से रुक जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, अगर ये हिमालय नहीं होते तो ये ठंडी हवा इंडिया में आ जाती, भाई साहब हम लोग ठिठुर ठिठुर के मर जाते हैं। साथ ही साथ बारिश का भी कंट्रोल करती है रिलीफ फीचर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां पर, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, मान लेते हैं ये एक पहाड़ है, ठीक है। तो पहाड़ का जो इस तरफ का हिस्सा होता है जहां पे हवा टच होती है उसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, और जहां हवा टच नहीं होती उसे लीवर्ड साइड कहते हैं। तो जब हवा आती है और पहाड़ से टच होती है तो वह यहां बरसने लगती है, तो विंडवर्ड साइड में बारिश होती है, लेकिन लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती है। तो यह था हमारा रिलीफ फीचर। आशा करता हूं आपको क्लाइमेट का पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट मैं आप लोग के लिए संडे को लेकर आऊंगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो भी जरूर बताइएगा। तो टिल नेक्स्ट टाइम बच्चों, लेट्स क्रैक इट।